जय हिंद। अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीयों विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और आज है 11 नवंबर सन 2021 और दिन गुरुवार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल बोला है, अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे आतंकवाद की पनाहगाह। NSA स्तरीय दिल्ली डायलॉग, 8 देशों ने लिया संकल्प। घोषणा पत्र में अफगानिस्तान से कट्टरता व मादक पदार्थों के सभी प्रसार की आशंका पर लगाम लगाने पर जोर। काबुल में ऐसी सरकार बनाने का आग्रह जिसमें वहां के सभी समुदाय को मिले प्रतिनिधित्व। भारत, रूस, ईरान के अलावा मध्य एशिया के 5 देशों ने बुधवार को एक साथ अफगानिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात पर न सिर्फ गंभीर चिंता जताई बल्कि वहां से आतंकवाद, कट्टरता और मादक पदार्थ के दूसरे देशों में प्रसार की बढ़ती आशंका पर लगाम लगाने की जरूरत व्यक्त की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया कि अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाह न बनने पाए। 8 देशों ने काबुल में खुली सही मायनों में समावेशी सरकार के गठन का आह्वान किया। अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने NSA या सुरक्षा मामलों के प्रमुख की बैठक दिल्ली डायलॉग का आयोजन किया गया। भारत के NSA अजीत डोभाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सबसे अहम बात यह थी कि इसमें भारत के इस मत को जगह दी गई कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए और गतिविधियों का पराश्रय देने, उन्हें प्रशिक्षण देने या उनके वित्त पोषण आदि का काम वहां नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र में हाल ही में अफगानिस्तान के कई राज्यों में हुई आतंकी वारदात की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इन दोनों ने कहा कि वे हर तरह की आतंकी वारदातों की निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। उन्होंने ऐसा हर कदम उठाने को जरूरत अपील की जिससे अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद की सुरक्षित पनाहगाह न बनने पाए। सनद रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में ऐसे ही अपील की थी। अफगानी नागरिकों को भेदभाव रहित मानवीय मदद पहुंचाने की वकालत भी की है। बैठक में NSA डोभाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका सिर्फ वहां के निवासियों पर ही असर नहीं होगा बल्कि पड़ोसी देशों और पूरे क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। अभी इस बात की बेहद जरूरत है कि क्षेत्र के सभी देशों के बीच बेहतर समन्वय हो, गहरा विमर्श हो। उन्होंने अफगानी नागरिकों को मानवीय मदद पहुंचाने की वकालत की है। इस बात को दिल्ली घोषणा पत्र में भी जगह दी गई। 8 देशों ने वहां के सामाजिक और आर्थिक मानवीय स्थिति की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति की चिंता जताई और कहा है कि अफगानी नागरिकों तक मानवीय मदद जल्द से जल्द पहुंचाने की जरूरत है। यह मदद अफगानिस्तान के हर हिस्से में बिना किसी भेदभाव को सीधे तौर पर पहुंचाई जानी चाहिए। नई दिल्ली में गुरुवार को 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक के मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बाएं से चौथे पर हैं। पाकिस्तान को भी अप्रत्यक्ष संदेश दिया गया है इस डायलॉग मीटिंग से। घोषणा पत्र में पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष संदेश देते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही काबुल में ऐसी सरकार बनाने का आग्रह किया जिसमें सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व मिले। सभी प्रतिनिधियों ने PM मोदी से भी मुलाकात की, साझा रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद 8 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अफगानिस्तान पर हुई चर्चा को लेकर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में यह भी मुद्दा छाया रहा कि किस तरह 8 देशों के बीच अफगानिस्तान से उपजी चिंताओं को लेकर एक साझा रणनीति बने। आज इस्लामाबाद में बैठक, चीन के साथ अमेरिका, रूस भी लेंगे हिस्सा। NSA स्तरीय
दिल्ली डायलॉग में चीन और पाकिस्तान ने भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को भाग लेने के लिए नहीं भेजा। हालांकि एक दिन बाद 11 नवंबर 2021 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान को लेकर एक दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस के अधिकारी भाग लेंगे। माना जा रहा है कि भारत इस तरह अफगानिस्तान के मुद्दे पर आगे बढ़कर रूस, ईरान और सभी मध्य एशियाई देशों की बैठक की है। उसे देखते ही पाकिस्तान ने अपने यहाँ अलग बैठक आयोजित की है। चलिए और अब आगे चलते हैं। बांग्लादेश हिंदुओं पर हमला, अस्तित्व का खतरा 2। हमले की सुनिश्चित और पलायन भी। हिंदुओं पर लगातार होने वाले हमले से भयंकर और असुरक्षित हिंदुओं का वर्ष 1970 तक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। इस दौरान अधिकांश हिंदू भारत में आकर बस गए। वर्ष 1980 के बाद ट्रेंड बदला और उच्च व मध्यम वर्गीय परिवार ब्रिटेन और अमेरिका बसने लगे। बांग्लादेश में सुनिश्चित हमलों और पलायन की तस्वीर देखिए। और एक संपादकीय लेकर उन्होंने बोला, दुश्मनी की भाषा बोलने वाला कुनबा लेफ्ट लिबरल बिरादरी के सहिष्णुता की परिभाषा यह है कि उसे तो गाली देने की छूट मिले, लेकिन उसके विरोधियों को आलोचना की भी छूट नहीं होनी चाहिए। प्रदीप सिंह का आलेख है। और आगे बढ़ते हैं। सरकार ने बहाल की सांसद निधि। सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि केंद्र सरकार ने फिर से बहाल कर दी है। कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस साल सांसदों को मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। सन 2022 से 2023 से मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए। कोरोना के चलते रोकी गई थी सांसद निधि और आग्रह पर फिर चालू। 5 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस से मनाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान देने वाले वीर आदिवासियों के योगदान को भी याद किया गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पेशी, नाखुश पीठ ने लगाई कड़ी फटकार। पीठ ने कहा, बच्चों के कातिलों से वार्ता क्यों कर रही है सरकार? पूछा, क्या हम भी फिर से आत्मसमर्पण के दस्तावेज दस्तखत करने वाले हैं? दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व गायत्री प्रजापति दोषी करार पाए गए हैं। नायिका का कमाल, निवेशक मालामाल। पहले दिन कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ के पार। 82 गुना सब्सक्राइब हुए नायिका का IPO। और दयनीय है तिहाड़ की हालात, जेल में हो रही हैं हत्याएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि तिहाड़ जेल की हालत दयनीय है और अपराधियों का अड्डा बन गई है, वहां हत्याएं हो रही हैं। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जेल सुधारों को तत्काल कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं और दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा किए गए सुझावों पर कार्य योजना दाखिल नहीं करने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। 14 वर्ष बाद कश्मीरी घाटी में BSF की वापसी। BSF को लाने का मुख्य वजह, BSF के पास कश्मीरी में पहले से ही आतंकवाद से लोहा लेने का अनुभव है। खुफिया तंत्र काफ़ी समर्थ है, जो सीमावर्ती इलाके में भी सक्रिय है। कश्मीर की भौगोलिक, सामाजिक और सुरक्षा परिस्थितियों से पूरी तरह से अवगत है। BSF ने पास शहरी इलाकों, जंगल, मैदान, पहाड़ और जल पर भी लड़ने का अनुभव है। आतंकवाद का अंतिम प्रहार आतंकवादी रोधी अभियानों को धार देगी BSF। 1993 से सन 2007 के दौरान करीब 3000 आतंकियों को मार गिराया था जवानों ने। पहले चरण में BSF को 2 दर्जन कंपनियां वादी के विभिन्न हिस्सों में की जा रही हैं तैनात। उसके बाद पेज नंबर 2 राष्ट्रीय राजधानी से रिलेटेड है और इसमें बोला गया है कि ऐसे तो हाई कोर्ट से लेकर लुधियाना दिल्ली तक लगा दिए जाएंगे रेहड़ी पटरी। नाराजगी जताई है NDMC की दलील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चांदनी चौक में अवैध रेहड़ी पटरी से जुड़े आदेश का नहीं हुआ पालन। नेहरू प्लेस बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र नहीं बनना चाहिए, झुग्गी झोपड़ियां। सर्वे पूरा होने तक किसी भी रेहड़ी पटरी को वैध या अवैध नहीं माना जाने को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC को दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति विपिन संघवी व न्यायमूर्ति जसमीत की पीठ ने NDMC को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसे तो आप हाई कोर्ट से लेकर लुधियाना दिल्ली तक रेहड़ी पटरी वालों को बैठा दीजिए। और एक और है, अंसल बंधुओं से सजा के आदेश को दी चुनौती। उपहार अग्निकांड में जुड़े ट्रायल कोर्ट के सजा के आदेश को असल बंधुओं ने 17 अदालत में चुनौती दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश अनिल अंतिल ने दिल्ली सरकार और उपहार अग्निकांड पीड़ित एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोपी ठहराते हुए सुशील व गोपाल अंसल सहित अन्य सोमवार को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तिहाड़ जेल की हालत दयनीय, जेल में हो रही है हत्याएं। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी है रिपोर्ट, जेल सुधार का तत्काल कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। और गवाहों के बयान में देरी होने पर किसी को भी आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट दिल्ली दंगे में हत्या और आगजनी के 2 मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कोर्ट में 8 लोगों पर आरोप तय किए जाने पर आगजनी के मामले में आरोप तय करते हुए कोर्ट ने बचाव पक्ष की अपील खारिज कर दिया है। डीयू का सहायक प्रोफेसर ही निकला पत्नी का हत्या का मास्टरमाइंड। प्रतिबंध बता भाजपा नेताओं ने जमुना किनारे की छठ पूजा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के प्रतिबंध को दरकिनार कर भाजपा नेताओं ने यमुना के घाटों पर छठ पूजा की। वहां यह न सिर्फ वे पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर घाटों तक पहुंचे, बल्कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया और उनके साथ पूजा में भी शामिल हुए। व्रतियों का सम्मान करने छठ घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री। भगवान भास्कर की उपासना महापर्व के तीसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठ घाट पहुंचे। नोएडा एयरपोर्ट प्रभावित ग्रामीण को जल्द मुआवजा की राशि। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित ग्रामीणों को परिसंपत्ति का मुआवजा जल्द ही वितरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मुआवजा वितरण के लिए अपने हिस्से का 11,49,06,216 रुपये जारी किए हैं। करीब 30 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जाएगा। डार्क नेट के जरिए विदेश से मंगाए जा रहे हैं ड्रग्स। डार्क नेट के जरिए विदेश से ड्रग्स तस्करी करने के गिरोह के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों से कनाडा से मंगाया गया था 1800 ग्राम गांजा बरामद किया और इसका भुगतान कनाडा में बिटकॉइन से किया गया था। प्रदूषण से आंशिक राहत पर संकट बरकरार। अगले 2 दिन में एयर इंडेक्स के बहुत खराब से वापस गंभीर श्रेणी में रखे जाने के आसार। हवा की गति बढ़ने से दिल्ली NCR एयर इंडेक्स एक बार फिर 400 के नीचे। देश की धरोहर अपने ने चुराई और विदेशियों ने लौटाई। देश के अलग अलग स्थानों पर से चोरी कर विदेश में बेच दी गई 157 में से 63 मूर्तियां देश में वापस लाई जा चुकी है। ये सभी देश की धरोहर और इसमें कुछ 2000 साल पुरानी है। पेज नंबर 3 राजनीति से रिलेटेड है। भारत का परफेक्ट प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 बीते दिन ग्लासगो के COP26 सम्मेलन में विश्व में जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते हालात के गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के संकल्पों को दोहराया। अब जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2022 की रिपोर्ट में भारत के शानदार प्रदर्शन ने PM की प्रतिबद्धता पर मोहर लगा दी। जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत 10वें स्थान पर मौजूद है, जो काफी बेहतर प्रदर्शन। आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अहम रिपोर्ट क्या कहती है। लगातार तीसरी बार 10 में है हम। यह लगातार तीसरी साल जब हम भारत CCPI में शीर्ष 10 देशों के स्थान में बनाने में सफल रहा। इस बार रिपोर्ट में 10वें स्थान पर है। इस साल की वह इसी स्थान पर था और CCPI 2020 में वे 10 स्थान हासिल करने में सफल रखा जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस बार की रिपोर्ट भारत 7वें स्थान पर है, क्योंकि शीर्ष 3 स्थान पर कोई नहीं। सन 2014 से लगातार हो रहा भारत की स्थिति में सुधार। CCPI में साल सन 2014 के बाद भारत की रैंकिंग लगातार सुधार हो रहा है। पुरानी रिपोर्ट के आकलन से पता चलता है कि सन 2014 में भारत की CCPI में 31वां स्थान था, जो अगले साल बेहतर होकर 25वां स्थान हो गया। सन 2016 में भारत ने फिर 5 स्थानों की छलांग लगाई, 20वें स्थान पर पहुंच गया। सन 2017 का देश का प्रदर्शन और बेहतर रहा और 14वें स्थान पर काबिज हुआ। सन 2018 में भारत को 11वां व सन 2019 में 9वां स्थान प्रतिष्ठित रैंकिंग में मिला। सूचकांक में 3 स्थान खाली हैं। CCPI सन 2022
में विश्व का कोई भी देश रैंकिंग की जरूरी 4 श्रेणियों के समग्र से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका है। इसलिए तालिका पहले व दूसरे तीसरे पर कोई भी देश नहीं है। चौथे देश पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर स्वीडन, 6ठे स्थान पर नॉर्वे और 7वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके और 8वें स्थान पर मोरक्को और 9वें स्थान पर चिली को मिला है। पीछे रह गए अमेरिका और चीन। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण वाले चीन और अमेरिका इस रैंकिंग में बहुत पीछे हैं। चीन 37 स्थान पर है जबकि अमेरिका 5वें स्थान पर। चीन इस बार 4 स्थान फिसलता है क्योंकि पिछले रैंकिंग में वह 33वें स्थान पर था। G20 समूह के अन्य देश जर्मनी, फ्रांस रैंकिंग क्रमशः 13वीं व 17वीं है। विश्व के देशों के इस प्रतिष्ठित समूह G20 के 11 देशों की इस रैंकिंग में खराब प्रदर्शन किया गया। सऊदी अरब का प्रदर्शन G20 देशों में सबसे खराब है। कैसी होती है CCPI में रैंकिंग? CCPI को जर्मन वॉच संस्था, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN ने साथ मिलकर जारी किया। जर्मन वॉच 1991 में वैश्विक समानता और आजीविका के संरक्षण के लिए काम करती है जबकि CAN 130 देशों की करीब 1500 सिविल सोसाइटी का नेटवर्क है। CCPI ने देशों को 4 श्रेणी में कामगार आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा भोक्ता, पर्यावरण नीति और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, चारों श्रेणियों में अच्छा काम करने वाले देश शीर्ष रैंकिंग के पात्र होते हैं, जो इस बार किसी को नहीं मिला। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा और औसत प्रदर्शन के अलावा बाकी श्रेणियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नवीनीकरण ऊर्जा सर्वे में नॉर्वे सबसे बेहतर रहा। सन 2024 तक प्रदूषणकारी वाहनों से मुक्ति का संकल्प ग्लासगो में भारत बना है अगुआ। तमाम देश और कंपनियां भी आई साथ। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले चीन व अमेरिका ने खींचे पांव। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की मौजूदगी वाले देशों के समूह, शहरों व कार निर्माता ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों व अन्य वाहनों को निर्माण बंद करने का संकल्प लिया। लेकिन 2 सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्प और फॉक्सवैगन एजी ने इस संकल्प को दस्तखत नहीं किए। इसी तरह सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले चीन और अमेरिका इस संकल्प के फिलहाल दूर हैं। ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े कार बाजार भी हैं। इनके साथ जर्मन ने भी संकल्प पत्र पर दस्तखत नहीं किए हैं। उल्लेखनीय है, अमेरिका, चीन और जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद अमेरिका बना ISA का 101वां देश। अमेरिका और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में जुटे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का नया सदस्य बन गया है। ग्लासगो में चल रहे COP26 बैठक के दौरान अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी ने इससे संबंधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान भारत के वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित थे। अमेरिका ISA का 110वां देश होगा। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है और कुछ हफ्ते पहले ही इसकी सालाना आम सभा हुई। जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है, उसे देखते हुए ISA की अहमियत आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। PM मोदी ने नेट जीरो संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में तैयार कराया कार्बन न्यूट्रल मोबाइल ऐप बताएगा कि कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है आप। क्या है नेट जीरो एमिशन? नेट जीरो एमिशन का मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन शून्य करना नहीं, बल्कि इसको उत्सर्जन के माध्यम से संतुलित करना है। सशस्त्र सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक। थिएटराइजेशन के लिए हितधारकों से मिलने वाली जानकारी पर होगा विचार। भारत में थल सेना, वायुसेना, नौसेना की क्षमताओं को समावेशीकरण थिएटराइजेशन की महत्वाकांक्षी योजना शुरू होने के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा है कि सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता बढ़ाना जरूरी है। नई संरचना के लिए सभी हितधारकों को मिलने वाली जानकारियों के विचार किया जाएगा। वायुसेना ने शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने भारत के सीमाओं पर अस्थिरतापूर्ण हालात की जिक्र करते हुए सशस्त्र बलों को
किसी भी आपात स्थिति में शॉर्ट नोटिस का कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने उच्च स्तर की बैठक की तैयारी रखने और अल्प समय में प्रभावी कार्रवाई की क्षमता और अभियान को शांति संरक्षण कार्यों में उच्च मानकों वाली पेशेवर क्षमता दिखाने की भारतीय वायुसेना की प्रशंसा की। वायुसेना के कमांडर 10 से 12 नवंबर को आए सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के सुरक्षा रणनीतियों का व्यापक समीक्षा करेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने वायुसेना के अभियान संबंधी अनेक पहलुओं पर राजनाथ सिंह को अवगत कराया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि भविष्य के युद्धों के लिए वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन प्रशिक्षण आदि के साथ क्षमताओं को बढ़ाना होगा। सशस्त्र बल अगले साल के मध्य थिएटर कमान बनाने का खाका तैयार कर सकते हैं, जिससे सैन्य संसाधनों का अभीष्ट उपयोग हो सकेगा, भारत की युद्ध क्षमता का इजाफा होगा। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर जो घोषणा पत्र में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक प्रस्तावों का जिक्र करते हुए कहा है कि वहाँ के संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका है और वहाँ की उसकी उपस्थिति बरकरार रहनी चाहिए। ताकि सभी प्रतिभागी देश ने इस बैठक का आयोजन करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। इससे पहले ईरान ने 18 संध्या और 19 में इस बैठक का आयोजन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद देने को आश्वासन। घोषणा पत्र में कोरोना महामारी का प्रसार रोकने के लिए अफगानिस्तान को मदद उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। साथ ही भविष्य में एक दूसरे के साथ बातचीत रखने का सहमति व्यक्त की गई है। सभी केंद्रीय अस्पताल व लैब केंद्र सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल मोड से जोड़े जाएंगे। इसके तहत न केवल केंद्र सरकार के सभी अस्पताल, क्लिनिकल लेबोरेटरी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी जैसे स्वास्थ्य केंद्र डिजिटल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर पंजीकरण हो जाएगा, बल्कि इनमें काम करने वाले सभी स्थायी और अस्थायी डॉक्टरों को इस पर अपना पंजीकरण कराना होगा। सूचनाएं न देने से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी हर्जाने की चेतावनी। सांसदों के खिलाफ मामले में जल्द निपटारे संबंधी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करें। राज्यों में कार्य करने वाले उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की उपलब्ध सुविधाएं और उनके लिए स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर का समय दिया है। चेतावनी दी है कि इस अवधि में सूचना प्रस्तुत न करने वाले राज्यों पर हर्जाना लगाया जाएगा। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.ओ. सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि यह हर्जाना 2 लाख रुपए का होगा, जिसे अधिकारियों से वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि जघन्य आपराधिक मामलों में दोषी सांसदों और विधायकों का आजीवन प्रतिबंध लगाने और उसके खिलाफ मुकदमा के जल्द निपटारे का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एस. बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। पेज नंबर 4 राजनीति से रिलेटेड है। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली सीमा पर बड़ी सभाएं करेगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन शुरू होने पर हर दिन 500 ट्रैक्टर से कृषि सुधार कानूनी विरोधी आंदोलन संसद तक मार्च निकालेंगे। भारत के लिए जिन्ना खलनायक था और रहेगा। अब मुख्तार अब्बास नकवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को वृंदावन में कहा है कि जिन्ना भारत के लोगों के लिए खलनायक था और रहेगा। देश की आज़ादी के साथ विभाजन का जख्म झेलने वाले कभी भी जिन्ना को महिमा मंडित नहीं कर सकते। ब्रज रज उत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा है कि ये नेता जिन्ना के चालीसा किया करते हैं और उसी से संबंधित बातें सब लोगों की तरह कर रहे हैं। फडणवीस ने जाली नोटों के धंधे को संरक्षण दिया। नवाब मलिक। बेअसर बमबाजी। दाऊद के करीबी रियाज भाटी से संबंध होने का आरोप लगाया। क्रूज ड्रग्स मामले में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब राजनीतिक छींटाकांशी तक आ पहुंचा है। मंगलवार को भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने पर नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के लोगों के जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। एडिशनल एजी ने दिया इस्तीफा। जाखड़ और तिवारी सरकार पर बरसे। पंजाब सरकार द्वारा एडवोकेट जनरल एपीएस
बेल का सेवा स्वीकार किए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। 2 दिन पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए मुकेश बेरी ने फिर बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, अजान से होती है साधना में परेशानी। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह की अजान लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि सुबह का समय साधु सन्यासी की साधना का होता है, जोर जोर से आने वाली आवाज़ों से उनकी साधना में परेशानी होती है। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के खिलाफ पंजाब निंदा प्रस्ताव लाएगी पंजाब सरकार। आदर्शों से भटकी आप में अब आम आदमी पार्टी के लिए जगह नहीं। हरदीप पुरी ने राहुल पर किया पलटवार, बताया जेब कतरा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उच्च कर टैक्स पर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार पर की गई पिक पॉकेट वाली टिप्पणी पर बुधवार को पलटवार करते हुए ऐसा जेब कतरा करार दिया जो नहीं समझता कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। संपत्ति का गलत ब्यौरा देने पर बिहार के 68 विधायकों का आयकर का नोटिस। सन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने वाले 68 विधायकों का आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला गिराने की नोटिस। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह को जम्मू के नगरोटा क्षेत्र के बन गांव में बनाए गए आलीशान बंगले को गिराने का जम्मू विकास प्राधिकरण जेडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। कानपुर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन, अटल जयंती पर पीएम मोदी दे सकते हैं उपहार। उत्तर प्रदेश के कानपुर के लिए गौरवशाली क्षण के रूप में बुधवार को मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटेक्निक डिपो में बटन दबाकर की। राजस्थान में कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। रिजिजू ने कहा, फास्ट ट्रैक अदालत के लिए बंगाल फिसड्डी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यौन अपराधों के मामलों में तेजी से न्याय दिलाने के फास्ट ट्रैक अदालतों के स्थापित करने की देरी को लेकर बंगाल सरकार का साधा और आरोप लगाया कि ऐसा व्यवहार कर रही जैसे कि राज्य भारतीय संघ से बाहर है। पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। राजस्थान में भाजपा सांसद रंजीता के घर के बाहर फायरिंग। राजस्थान के भरतपुर के भाजपा सांसद रंजीता कोहली के आवास पर मंगलवार को देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और घर के बाहर एक पोस्टर पर टैप से कारतूस चिपका दिया। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भरा पत्र भी छोड़ा। गाजियाबाद के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के पूर्व सांसद डीपी यादव बड़ी। भारतीय सेना के मानद जनरल से नवाजे गए नेपाली सैन्य प्रमुख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 1950 में शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए भारतीय थल सेना के जनरल का मानद रैंक बुधवार को नेपाली थल सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को प्रदान किया गया। जनरल शर्मा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को विस्तारित करने के लिए तरीके तलाशने के लिए भारत को 4 दिनों की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक विशेष समारोह में भारतीय थल सेना के जनरल प्रमुख का मानद रैंक नेपाली थल सेना प्रमुख ये क्या हो गया थल सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को प्रदान किया। बाड़मेर में बस ट्रेलर में भीषण टक्कर, 12 लोग जिंदा जले। भीषण हादसा, धू कर जले दोनों वाहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बुधवार को यात्री बस ट्रेलर के बीच हुए टक्कर में 12 लोग जिंदा जल गए। घायल हुए 24 लोग, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक को परिवार के 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की सहायता देने की घोषणा की। दिल्ली यात्रा पर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला प्रशासन को राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम का प्रसाद अब FSSAI से यानी FSSAI से भारतीय खाद्य सुरक्षा से
मानक प्राधिकरण से प्रमाणित होगा। केदारनाथ धाम का प्रसाद अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाणित हो गया है। उत्तराखंड के चारों धाम में केदारनाथ पहला धाम है जिसका भोग योजना के तहत प्रमाणीकरण हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर और गीता कुटीर तपोवन के प्रसाद को भी FCI का मान्यता मिल गई है। मासूम से दुष्कर्म और हत्या में फांसी की सजा। बुलंदशहर में 2 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। मोदी का नेतृत्व पहले मिलता तो विकासशील नहीं विकसित होते। एक दिन पहले मिला पद्मश्री, अब सरकार खिलाफ धरने पर बैठे गूंगा पहलवान। मशहूर डेफ लिपिंग्स पद विजेता वीरेंद्र सिंह दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के बाहर बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। एक दिन पहले ही मंगलवार को उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ कश्मीर। मासूम लोगों का खून बहाने वालों के लिए खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों के लिए पुलिस कर्मियों के पोस्टर उठाकर जताया विरोध। पहली बार किसी आतंकी संगठन ने खेद जताते हुए दिया स्पष्टीकरण। श्रीनगर में ग्रेनेड हमला, पुलिसकर्मी सहित 2 घायल। विराट अनुष्का की बेटी से दुष्कर्म की धमकी देने वाला गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की 10 महीने की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा से 2 करोड़ का पुरस्कार लेने के लिए महाराष्ट्र के तैराक ने किया फर्जीवाड़ा। पेज नंबर 6 राष्ट्रीय सड़क से रिलेटेड है। हमले भी सुनिश्चित और पलायन भी। अब कोई रातों रात घर नहीं छोड़ेगा, पलायन ही विकल्प रह गया। बांग्लादेश में 3 तरह से हो रहा हिंदुओं पर प्रहार। सरकार की खामोशी चुभने लगी है। मैं आखिरी हिंदू होऊंगा जो बांग्लादेश में माटी छोड़कर जाना चाहूँगा। छात्र जीवन से लेकर अब तक कई हमले झेले, जिंदा कैसे हूँ यह सोचकर कई बार हैरान रह जाता हूँ, मगर अब अंदर से टूटने लगा हूँ। आज से 10 साल पहले तक हमारे हक में आवाज़ उठाने वाले 20 से 30% प्रगतिशील मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जाते थे, अब 2% के साथ नहीं आ पाते। सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के वाकई पलायन की एकमात्र विकल्प बचा है। बेशक इस पलायन में अब आपको भारत पाक विभाजन 1947 और हिंदू मुस्लिम दंगा 1949 से 1962 के बीच मुक्ति संग्राम 1971 में बांग्लादेश बनना की तरह रातों रात छोड़कर पलायन करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। यहाँ हमले में सुनिश्चित ढंग से हो रहे पलायन भी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका निवासी खयात पत्रकार सुरक्षा कारणों के नाम से नाम न देने का अनुरोध की। इन पंक्तियों से जो सुनिश्चित शब्द है वह एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। इस तरह हो रहा है सुनिश्चित हमला, मंदिरों और हिंदुओं पर सीधा हमला, ताकि समुदाय से डर और आस्था पैदा हो और वे देश छोड़कर चले जाए। इसके बाद उनकी जमीन और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाए। टांगाइल जिले तात की साड़ी के लिए ख्याति प्राप्त है में आज़ादी से पहले 97% जमीन हिंदुओं की थी। अब 90% जमीनों पर स्थानीय मुस्लिमों को कब्जा है। जो परिवार व्यापार व्यवसाय नहीं छोड़ना चाहते उनमें से कुछ स्वेच्छा से, कुछ मजबूर होकर मतांतरित हो रहे हैं। इनमें से निम्न आय वर्ग, दलित वर्ग के हिंदू ज़्यादा हैं। हाल ही के एक हिंदू परिवार को 3 बेटियों ने मतांतरण कर लिया। हिंदू संगठन के बीच इसको लेकर काफ़ी चिंता है। पाठ्य पुस्तक और इतिहास से जुड़ी धीरे धीरे हिंदू संस्कृति से जुड़े अध्यायों को हटाया जा रहा है। हिंदुओं की चिंता है कि इससे आने वाले पीड़ितों की पीढ़ियाँ स्मृतियों से हिंदुओं का अस्तित्व और योगदान मिट जाएगा। 2.4 करोड़ हिंदू पलायन कर चुके हैं। 1.60 करोड़ हिंदू वर्तमान में बांग्लादेश में हैं। सन 2011 के मतगणना के अनुसार
80% हिंदू परिवार के सदस्य भारत, ब्रिटेन, अमेरिका में बस गए। धीरे धीरे बाकी भी स्थानांतरित हो रहे हैं। 20% हिंदू आबादी के बाद बांग्लादेश में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आबादी गरीब है। हिंदुओं पर हो रहे हमले के मंगलवार अक्टूबर महीने में देशव्यापी प्रदर्शन की तरह ढाका सहित 64 जिलों में प्रदर्शन की तैयारी। उक्त प्रदर्शन तस्वीर बांग्ला के नरसिंदी जिले का है। इस तरह सुनिश्चित पलायन वर्ष 1980 से पहले भारत और बाद में ब्रिटेन, अमेरिका का रुख। केस एक दोहरा बचाव। पत्नी और बेटे को यूके भेजा। भारत यूके भेजा। सरकार ने सचिव स्तर पर अधिकारियों ने बेटी की पढ़ाई को आधार बनाया और पत्नी और बेटे को यूके भेज दिया। खुद को ढाका में ही रोक गए। यूके में बसने का एक कारण यह भी है भारत छोड़ किसी भी अन्य देश में बसने से संपत्ति शत्रु घोषित नहीं होती। केस 12 साल से तैयारी। पहले बेटी को भेजा, फिर पत्नी और अब वे खुद आएंगे। रंगपुर संभाग के मध्य वर्गीय हिंदू परिवार के शिक्षक ने 12 साल पहले बेटी को पढ़ने के लिए भारत भेजा। उसके बाद पत्नी भी आ गई। बेटी की शादी बाहर कर दी। 2 साल पहले सेवानिवृत्त रिटायर हो गए। अब सरकारी खातों से जमा पूंजी ले चुके हैं। जमीन जायदाद का सौदा तय कर रहे हैं। इसे बेचकर वह बेटी के पास आने की तैयारी कर रहे हैं। केस 2 आपात स्थिति के लिए एक घर बंगाल में भारत और कनाडा में शिफ्ट कर दिया परिवार। बंगाल ढाका की शाखा शंख से बनी सफ़ेद चूड़ी, जिसका सबसे बड़ा व्यापार बाजार भारत का है, का व्यवसाय करने वाले हिंदू व्यवसायी परिवार ने 70 के दशक में ही बस गए भारतीय बंगाली से शादी की। इधर बाकी बेटों ने भारत में व्यवसाय फैलाया। अब उनका कोलकाता में एक मकान भी है। बेटियों की शादी वे बांग्लादेश से बाहर तय करेंगे। वे कहते हैं कि इतना बड़ा व्यवसाय छोड़कर जाना और फिर किसी उसे अन्य देश के विस्तार देना आसान नहीं, इसलिए अगली पीढ़ी को शिफ्ट कर रहे हैं। सुरक्षा कानूनी पहलुओं के कारण सभी नाम गोपनीय रखे गए। संभागवार हिंदुओं की आबादी बोडी सियाल 9.24, बीटामांग में 7.50 और ढाका में 6.82 और खुलना में 12.94, मयोमो सिंह में 4.22, रांची में 5.85, रंगपुर में 13.21 और सिलेट में 14.5। बांग्लादेश के अखबारों और हिंदू संगठनों और शोधकर्ताओं के अनुसार यह वे संभाग है जहां कभी हिंदुओं का वर्चस्व हुआ करता था। शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, अकाउंटेंसी में एक खालीपन आया। इस पलायन का असर बांग्लादेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर किस तरह पड़ा, इस पर ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉक्टर अबुल बरकत का कहना है कि यह 90% शिक्षक हिंदू थे। खासतौर पर बांग्ला और अंग्रेजी गणित के क्षेत्र में उनका बहुत दखल था। शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे भारत सहित यूके, यूएस और अन्य देशों में बस गया। बड़ी संख्या में अकाउंटेंट हिंदू थे। इन दोनों ही क्षेत्र में जो खालीपन आया वह स्तर से के साथ नहीं भर पाया। चूंकि ज़्यादातर हिंदू परिवार व या तो जमींदारी थे या शिक्षा और सरकारी नौकरी से जुड़े थे, इसलिए आर्थिक रूप से ज़्यादा असर नहीं पड़ा। आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले चट्टोग्राम के क्रांतिकारी वादेदार परिवार का वंशज हूँ। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुक्ति संग्राम से जुड़ा रहा। मेरे जैसे लाखों हिंदू ने बांग्ला भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, मगर अब यह हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेरा मानना है कि 9 साल में 5000 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। अल्पसंख्यकों के संरक्षण का दावा करने वाले शेख हसीना सरकार के कार्यकाल को लगातार हमले जारी हैं और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। एनिमी एक्ट के तहत जब 10% संपत्तियां भी लौटाई नहीं गई। राणा दासगुप्ता एडवोकेट, बांग्ला सुप्रीम कोर्ट व अध्यक्ष, बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध और ईसाई एकता परिषद।
बांग्लादेश में अब हिंदू परिवार ही बचे हैं जो गरीब और मजदूर हैं, या फिर हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग अपने देश से लड़ रहे हैं। भारत की सीमा पर 40 मिनट दूरी पर बसे बोगड़ शहर अधिकांश हिंदू व्यवसायी साहा है। जमा जमाया बस व्यवसाय छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए वसूली की रकम अदा कर धंधा कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे के लिए हम लंबे समय से आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक आयोग है, लेकिन बांग्लादेश में नहीं। भारत की सरकार से अपेक्षा है कि वे हमारी सरकार से इस पर चर्चा करें। सुशील चंद्र सरकार, संगीत निर्देशक, संगीतकार, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, इंडो बंगला फ्रेंडशिप एसोसिएशन बांग्लादेश। बताओ कैसी स्थिति हो रही है यार। और आगे देखते हैं। देश को मिल सकती है एक और कोरोना वैक्सीन। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोवैक्स वैक्सीन केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला CDL कसौली के मानकों पर खरा उतरी। कोरोना के 11,000 से अधिक नए मामले, 460 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 महीने बाद ही टीका लगे। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा इल्ला ने बुधवार को कहा है कि कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 महीने बाद ही तीसरी डोज दी जानी चाहिए। यही सबसे उचित समय है। कर्मचारी की घर रखवाई कोरोना रोधी वैक्सीन की 4,000 डोज। सभी भाषाओं के प्रमुख साहित्य और दूसरी भाषाओं का में भी अनुवाद। भाषा किसी के अध्ययन की राह में बाधा न बने, इसके लिए फिलहाल अलग अलग स्तरों पर कोशिशें तेज हुई। इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू करने, शिक्षा मंत्रालय ने अलग अलग भाषाओं में मौजूद साहित्य को दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद कराने की दिशा में कदम बढ़ाया। BRD में बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील बर्खास्त। 5 राज्यों में 37% कम तो हरियाणा में 48% अधिक जली पराली। नीट के 16 अभ्यर्थियों की बड़ी मुश्किल, भेजा नोटिस। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली का प्रयास उजागर के बाद 16 अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ गई है। सियत प्रत्याशी पर किसानों का हमला, बचाव में गनमैन ने की हवाई फायरिंग। हादसे में उजाड़ दी 12 साल बाद भरी गोद। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हमीदिया में विशेष नवजात शिशु चिकित्सा इकाई ने सोमवार को देर रात लगी आग कई परिवार जमकर जीवन भर का दर्द दिया। कुंडली बॉर्डर पर संदिग्ध हालत में प्रदर्शनकारी की मौत हो चुकी है। पेज नंबर 7 है, बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा 24% बढ़ा है। और एक और आर्टिकल है, वैश्विक बाजार में नई हाइपर मोटर्ड 950 को मिली सफलता के बाद भारत में इसी सीरीज के 2 विशेष संस्करणों को लाने के लिए हम बेहद उत्साहित हैं। विपुल चंद्र प्रवीण, निदेशक डुकाती इंडिया। पेटीएम का IPO 1.89 गुना सब्सक्राइब। पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का IPO बुधवार को 1.89 गुना सब्सक्राइब हो गया है। सरकारी डिस्कॉम पर चल सकता है नए दिवालिया कानून का चाबुक। तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनी से जुड़े मामले में केंद्र सरकार का मेमोरेंडम जारी। सर्वाधिक गति से विकास की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्रालय का मानना है भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने की राह पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने अनुमान में कहा है कि इस साल सबसे अगले साल दुनिया के सबसे 5 देशों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से विकास करेगी। पहले 40 दिनों में मिले 2.76 लाख टन चीनी का निर्यात किया। खाद्यान्नों को जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य। भारत चीन की इस्पात कंपनी में प्रतिस्पर्धा होने के आसार। कुश्ती अकादमी में महिला पहलवान व उसके भाई को गोली मारकर हत्या, CEO ने स्वीकारा। छीना झपटी में चली थी गोली, कैनवास पर उकेरा स्वतंत्र समर का इतिहास। न्यूज़ गैलरी महिला सैन्य अफसर के उत्पीड़न की जांच के आदेश। परमवीर के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी। प्रधान अध्यापक ने छात्र के TC पर लिख दिया अपराधी। इंटरनेट मीडिया पर छात्र
की मां और प्रधानाचार्य के बीच बहस का वीडियो हुआ है वायरल। IIM अहमदाबाद से स्नातक फाल्गुनी नायर कोर्ट में भाइयों के खिलाफ स्ट्रेचर पर लेटकर बयान देने पहुंची बहन। प्रेम विवाह करने पर भाइयों के तोड़ दिए थे हाथ पैर, बयान दर्ज करने के बाद कि उसे न्याय चाहिए। बंगाल के मंत्री पर भीड़ ने किया हमला, बाल बाल बचे। विचार दुश्मनी की भाषा बोलने वाला कुनबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करें और उनसे कुछ लोगों को तकलीफ न हो, यह संभव नहीं है। बीते दिनों मोदी केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने और उनकी समाधि राष्ट्र का समर्पित करने गए। इससे कुछ लोगों के दिल जलने लगे और जले। ऐसे लोगों के इस देश में कमी नहीं है जो सनातन धर्म के किसी प्रतीक की चर्चा से उद्वेलित हो जाते हैं। सफलता में योग्यता से अधिक योगदान ईमानदार का प्रयास होता है। बेनकाब हुआ चीन और पाकिस्तान। पस्त पड़ता कृषि कानून विरोधी आंदोलन। आत्मीयता के अभाव में बेरंग त्योहार, पेज नंबर 9। ये भी एडिटोरियल पेज है। संघवाद की आड़ में केंद्र पर बेजा निशाना। लापरवाही का परिणाम अस्पताल का हादसा, इनकी सरकार आई तो बताएंगे। पेज नंबर 10। ये भी एडिटोरियल पेज है। यह कैसी खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य समाज से सशक्त राष्ट्रीय परिकल्पना की जा सकती है। अपने स्वास्थ्य के लिए लोगों का सजग रहना जरूरी है, लेकिन सरकार को भी उतनी यही जिम्मेदारी है। बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच अवश्य होनी चाहिए। शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन, सरकारी विभागों में स्वच्छ कामकाज, कारोबारों की परिदृश्य में बदलाव, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सिक्कों की नया श्रृंखला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में रेत खनन की अनुमति, कहा पाबंदी से राजकोष को बड़ा नुकसान। दलाई लामा बोले भारत में ही बिताना चाहूँगा जीवन के शेष दिन। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि वे अपने जीवन के शेष धर्मशाला में ही बिताना चाहेंगे। धर्मशाला की आबोहवा भौगोलिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल है। अब ग्लेशियर और भूस्खलन की संभावित क्षेत्र की होगी निगरानी। SI भर्ती में आयु सीमा 2 साल की छूट। आदिवासी शिल्प क्लब में पुनर्जीवन देगी बांस की साइकिल। CBI संबंधी अपीलों के निपटान में लगता है मामला। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जांच एजेंसी से संबंधी अपीलों के निस्तारण में लंबा समय लगता है। देश भर में इससे जुड़े 13,200 अधिक मामले अदालत में लंबित हैं। पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। भरोसा तोड़ने के लिए गूगल को देना होगा 20,000 करोड़ का जुर्माना। 95% लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं। अफगानिस्तान में यहाँ के कई हिस्से सूखे से जूझ रहे हैं। अगले 6 महीने संकट रहने का आशंका। ट्रंप को कोर्ट से झटका, कैपिटल हिल दंगे पर अपील खारिज। बड़ा फैसला, यूरोपियन यूनियन ने मार्केट सर्विस में प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने का मामला। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अदालत ने यूरोपियन यूनियन की प्रतिबद्धता पर प्रमुख मार्गरेट वेस्टरेजर को लगाए गए अर्थदंड को रखा कायम। यूरोपियन यूनियन को एंटी ट्रस्ट विश्वास भंग मामले में दिग्गज अमेरिकी कंपनी गूगल पर लगे 2.42 अरब यूरो, करीब 20,000 करोड़ रुपए के जुर्माने का उच्च अदालत से कायम रखा। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अदालत ने यूरोपियन यूनियन की प्रतिद्वंदिता प्रमुख मार्गरेट वेस्टरेजर द्वारा लगाए गए अर्थदंड को कायम रखा। डाटा प्रोटेक्शन मामले में ब्रिटेन में बड़ी राहत। डाटा प्रोटेक्शन के मामले में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को राहत दी। एप्पल आईफोन के उपभोक्ता की निजी सूचनाओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिए ब्रिटेन में गूगल पर 3.2 अरब 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह उपभोक्ताओं की निजता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। यह टारगेटिंग ऑप्शन की खत्म करेगा। फेसबुक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा 19 जनवरी से स्वस्थ नस्लीय और जातीय और राजनीतिक संबद्धता और धर्म और यौन मामले से संवेदनशील एवं टारगेटिंग ऑप्शन किसी को लक्ष्य बनाकर विज्ञापन देने का विकल्प खत्म कर देगा। ट्रंप ये तो देख ही लिया यार।
ट्रंप को कोर्ट में झटका, कैपिटल हिल दंगे पर अपील खारिज। अमेरिका के एक संघीय अदालत ने न्यायाधीश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अपील खारिज करते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने 6 जनवरी के कैपिटल हिल के दंगों पर संसद की जांच समिति के दस्तावेज जारी करने की से रोकने की अपील की थी। श्रीलंका के एक देश एक कानून कार्यबल में 3 तमिल शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक देश एक कानून के लिए गठित कार्यबल में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के 3 सदस्यों को शामिल किया है। जापान के संसदीय चुनाव में बड़ी जीत के बाद किशिदा फिर चुने गए पीएम। सत्तारूढ़ पार्टी के संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत, कुल 465 सीटों वाले निचले सदन की में हासिल की 261 सीट। जापान के संसदीय चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद फूमियो किशिदा दाएं से दूसरे एक बार फिर प्रधानमंत्री चुन लिए गए। उन्होंने बुधवार को संसद के निचले सदन को संबोधित भी किया। जापान के संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के बाद फूमियो किशिदा फिर प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। करीब 1 महीने से कुछ समय पहले संसद ने उन्हें पीएम चुना था। उनके तत्काल चुनाव कराने की घोषणा की थी। टीएलपी के खिलाफ इमरान के फैसले सेना ने बदले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकी संगठन तहरीर लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश दिया था, लेकिन सेना ने ऐसा नहीं करने की सलाह दी। अदालती फेर में इमरान अकेले पीएम नहीं। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया। मामला अवमानना से जुड़ा। कुछ दिन पहले नेपाली संसद भंग करने के अपने फैसले की सही बताते हुए ओली ने अदालती कार्रवाई पर टिप्पणी की थी। नेपाली संसद के स्पीकर रहे दमननाथ धुवाना के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 प्रमुख न्यायाधीश का सम्मान किया गया था। उसके बाद चीन ने ताइवान के पास शुरू किए सैन्य अभ्यास। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे के जवाब में चीन की सेना ने द्विपक्षीय राष्ट्र के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यूरोप को छोड़कर हर जगह हो रहे हैं कोविड के मामले। हांगकांग ने भी भारत को कोवैक्सीन की दी हरी झंडी। भारतीय दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन के हांगकांग में हरी झंडी दे दी है। पता करें 80,000 लोग क्यों मारे गए। अब सन 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को फिर चांद पर भेजेगा नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को देश के अंतरिक्ष यात्रियों को एक बार फिर चांद पर भेजने के साल के लिए बढ़ा दी। धधक रहा है ज्वालामुखी। स्पेन के ला पलामा में धधक रहा है ज्वालामुखी का लावा अब अटलांटिक महासागर से गिर रहा है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। विश्व कप T20 विश्व कप से रिलेटेड पेज नंबर 12 है। न्यूजीलैंड ने लिया 2 साल पुराना बदला। इंग्लैंड मैच हार गया है और न्यूजीलैंड जीत गए हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल है, आप देख सकते हैं इसमें। और हर साल आईसीसी टूर्नामेंट नहीं चाहता बोर्ड। अजय अभियान बनाम क्रिकेट का सुल्तान। अजय अभियान दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के बिना सबसे आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया से है। 1981 की याद ताज़ा कर कुफरी रवाना हुए ड्राइव। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्थगित। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में अगले महीने होने वाले महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को बुधवार को खेल की संचालन संस्था विश्व मुक्केबाजी महासंघ AIBA ने मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। 8वें स्थान पर कोहली। फिंच और वार्नर टिक गए तो ऑस्ट्रेलिया को रोकना मुश्किल। सतरंग पेज नंबर 13 से रिलेटेड है। बिना नीडल लगेगा इंजेक्शन। मेटावर्स एक ऐसा शब्द है जिसकी इन दोनों तकनीकी की दुनिया में काफ़ी चर्चा है। केवल फेसबुक ही नहीं बल्कि कई बड़ी टेक कंपनी मेटावर्स पर काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो घोषणा भी कर दी है कि टीम्स में मेटावर्स क्रिएट किए जा सकते हैं और
किसी भी कॉल या फिर मीटिंग के दौरान अपने 3D एनिमेटेड अवतार में शामिल हो सकते हैं। यह आभासी दुनिया जैसा एक वातावरण है जिसे इंटरनेट द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसमें यूज़र आभासी दुनिया में वास्तविक दुनिया का एहसास कर पाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के दौरान फेसबुक से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक कि टिंडर जैसी टेक कंपनियां ने भी अपना मेटावर्स योजना की घोषणा की। फिलहाल मेटावर्स को लेकर कोई निश्चित नहीं है इसका अंतिम रूप कैसा होगा। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह इंटरनेट का अगला चरण है जहां आभासी दुनिया में आपके पास 3D स्पेस, आभासी वातावरण, कम्युनिकेशन, वाणिज्य, मनोरंजन सब कुछ होगा, बिल्कुल वास्तविक दुनिया की तरह। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में फेसबुक को मेटा के रूप में रीब्रांड किया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मेटावर्स के भीतर क्या करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेटावर्स के मालिक हैं। दरअसल कोई भी मेटावर्स का मालिक नहीं होगा, ठीक इसी तरह जैसे इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। यह इंटरनेट की तरह एक खुला मंच है। यह ऐसी डिजिटल दुनिया होगी जहां वास्तविक और आभासी का विलय होता है। उदाहरण के लिए मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त या किसी अन्य के आभासी वातावरण में आप अपने डिजिटल अवतार के माध्यम से कैफ़े में मिल सकते हैं, वहाँ भी वास्तविक समय में। आखिर है क्या मेटावर्स? साइंस फिक्शन लिखने वाली नील स्टीफेंसन ने 1992 में अपने उपन्यास स्नो क्रैश के लिए मेटावर्स शब्द प्रयोग किया था। फेसबुक ने मेटावर्स के लिए अपनी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जो दुनिया के इंटरनेट में लाने के लिए VR और AR और MR की सुरक्षा को जोड़ती है। मेटावर्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूजर्स का आभासी अवतार है जिसे आयोजनों और बैठकों के सहित कई उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए मेस की घोषणा कर दी जो मेटावर्स की तरह है। मेस वर्चुअल मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल के लिए होलोलैस होलोसेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की मिश्रित वास्तविकता तकनीक का उपयोग करेगी जिसमें यूजर 3D अवतार में शामिल होने में सक्षम होंगे। क्या कर सकेंगे मेटावर्स में आभासी रूप से क्या कर पाएंगे? इसमें कोई सीमा नहीं होगी। आभासी दुनिया में आप नाटक या कंसर्ट में जा सकते हैं या फिर शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप कपड़े खरीदने से पहले डिजिटल ट्राई कर पाएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड में आप आमतौर पर खरीदार के लिए डिजिटल करेंसी का उपयोग होगा। कॉल करने के दौरान ऐसा एहसास होगा कि आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मेटावर्स में भूमि, भवन और यहाँ तक कि नाम भी खरीद और बेचे जा सकेंगे। यहाँ केवल फेसबुक ही नहीं, मार्क जुकरबर्ग इंटरनेट की अगली पीढ़ी के रूप में जो सोचते हैं उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि लोग आने वाले वर्षों में इंटरनेट मीडिया कंपनी के बजाय फेसबुक को एक मेटावर्स कंपनी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। क्या मेटावर्स सिर्फ एक फेसबुक प्रोजेक्ट है? नहीं, मेटावर्स की बात करने वाली अन्य कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट और चिप मेकर इनवीडिया भी शामिल है। इनवीडिया के ओमनीवर्स प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष रिचर्ड कैरिस ने कहा है कि हमें लगता है मेटावर्स में आभासी दुनिया और ऐसा वातावरण बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। उसी तरह से वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। ठीक वैसे ही होगा जैसे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं। गेम प्लेटफॉर्म में रोब्लॉक्स भी बड़ा खिलाड़ी है जो मेटावर्स के अपने दृष्टिकोण को ऐसी जगह के रूप में रेखांकित करता है जहां लोग सीखने, काम करने, खेलने, बनाने, मिलने जुलने के लाखों 3D अनुभव के भीतर एक साथ आ सकेंगे। कहा जा रहा है कि संपर्क की अगली क्रांति है जिसमें बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल जिंदगी होगी जैसे कि फिजिकल जीते हैं। निजता की चिंता। ट्रेड ट्रैक न्यूज़ है। लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में AI और स्पाइटियल कंप्यूटिंग के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड रीड का मानना है कि यह इंटरनेट की तरह ही हमारे जीवन को बदल देगा। हालांकि यह संभावित खतरों को लेकर भी चिंतित है। उनका कहना है कि मेटावर्स बहुत बड़े निहितार्थ है। यह शानदार फायदे और भयानक खतरों के साथ आता है। स्पष्ट रूप से यह शुरुआती चरण में है।
लेकिन हमें समस्याओं के बारे में और भी अभी से बात करने की आवश्यकता है। इससे पहले हम एक ऐसे रास्ते पर जाएं जिससे पीछे नहीं हट सकते। यह भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रीड उस विशाल मात्रा में डाटा के बारे में चिंतित है जो मेटावर्स से एकत्र किया जा सकता है। उन्हें यह भी डर है कि अवतारों को हैक किया जा सकता है। मेटावर्स का अंतिम उद्देश्य केवल आभासी वास्तविकता या संवर्धित वास्तविकता नहीं है, यह मिश्रित वास्तविकता MR है। यह डिजिटल और वास्तविक दुनिया को एक साथ मिला रहा है। यह मिश्रण इतना अच्छा है कि इतना व्यापक हो सकता है कि आभासी और वास्तविक अविभाज्य हो जाता है। जो कोई भी इसे नियंत्रित करेगा मूल रूप से आपकी संपूर्ण वास्तविकता पर उसका नियंत्रण होगा। कई मौजूदा MR प्रोटोटाइप सिस्टम में चेहरा, आँख, शरीर और हाथ ट्रैकिंग तकनीक है। अधिकांश बेहतरीन कैमरे हैं। कुछ ब्रेन वेव पैटर्न के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG तकनीक को भी शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जो कुछ भी कहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, निगरानी MR में की जा सकती है। जो डाटा उत्पन्न करेगा वह विशाल और अत्यंत मूल्यवान होगा। इसलिए हमें पुलिस की एक प्रणाली की भी आवश्यकता होगी। पूरा वनस्पति के जनक प्रोफेसर बीरबल साहनी स्वतंत्रता के बाद विज्ञान के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी की राह ले जाने वाले हमारे विज्ञानियों की भूमिका अग्रणी रही। और आगे चलते हैं। अब बिना मोबाइल चला पाएंगे व्हाट्सएप वेव। कुछ फीचर सपोर्ट नहीं। अब व्हाट्सएप वेव को चलाने के लिए बिना उसे मोबाइल से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन अब बिना कनेक्ट किए चला पाएंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की बीटा वर्जन में मल्टी डिवाइस बीटा प्रोग्राम की सुविधा है, जिसकी मदद से यूज़र वेब डेस्कटॉप या पोर्टल के जरिए व्हाट्सएप के नए वर्जन को ट्राई कर सकते हैं। कुछ फीचर का सपोर्ट नहीं। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि अगर किसी भी प्राथमिक डिवाइस आईफोन है या तो लिक्विड डिवाइस पर चैट को डिलीट करने या फीचर काम नहीं करेगा। यह फीचर उन डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता जो व्हाट्सएप के पुराने वर्जन पर चलते हैं। यूज़र लिंक्ड डिवाइस पर लाइव लोकेशन भी नहीं देख पाएंगे। डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में बदलाव। व्हाट्सएप अपने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में बदलाव करने की योजना बना रहा है। WAVTAI-info की रिपोर्ट में मुताबिक कंपनी इस फीचर की समय सीमा को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। व्हाट्सएप को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। व्हाट्सएप ने पहले इसे 7 मिनट फिर 1 घंटे के भीतर समय बढ़ा दिया गया। और आगे देखते हैं पेज नंबर 14 यानी 14। प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी आज के दिन हुआ था अंत। 1918 में आज के दिन विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इसकी शुरुआत 18 जुलाई 1914 को हुई। इस दौरान 85 लाख से अधिक सैनिक और 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। घायलों की संख्या 2.1 करोड़ से ज़्यादा थी। जेमिनी सीरीज के अंतिम अंतरिक्ष यान में किया लॉन्च। 1966 में आज ही नासा ने जेमिनी सीरीज के अंतिम अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। जेमिनी 12 पृथ्वी के वायुमंडल में स्वचालित रूप से प्रवेश करने वाला अंतरिक्ष यान था। 3 दिन से ज़्यादा यात्री में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौटे थे। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाए थे जेपी कृपलानी का जन्म 1888 में आज ही सिंध के हैदराबाद अब पाकिस्तान में हुआ था। कृपलानी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में भाग लिया। वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन 1947 में मतभेद होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 4 बार लोकसभा सदस्य भी रहे और भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। आपातकाल के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। 19 मार्च 1982 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वेजिटेबल फैट कम करता है स्ट्रोक का खतरा। भोजन में फैट की कुल मात्रा से ज़्यादा अहम होता है उसका स्रोत।
पिघल रहे हैं ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग का असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। कहीं मौसम तो कहीं बारिश से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। यही नहीं, ग्लेशियर में भी तेजी से पिघल रहा है। इससे समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। इससे मानव जीवन के अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। यह तस्वीर तंजानिया के माउंट किलिमांजारो स्थित ग्लेशियरों की है। इसमें ग्लेशियरों की एक सैटेलाइट तस्वीर सन 2006 के बाय में और दूसरी सन 2021 में ली गई है। इसमें तस्वीर में देखा जा सकता है कि ग्लेशियरों की स्थिति में कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। डायबिटीज़ में रक्त वाहिकाओं की क्षति को रोकना होगा आसान। डायबिटीज टाइप 2 में रोगियों को लेकर एक नए अध्ययन में बताया गया कि लाल रक्त कोशिका आरबीसी के कामकाज में बदलाव से रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है। स्टीव जॉब्स का एप्पल वन 2.98 करोड़ में हुआ था नीलाम। वॉशिंगटन डीसी एजेंसी 1976 में निर्मित एप्पल का पहला फ़ोन कंप्यूटर $4 लाख 2.98 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। व्यायाम कम किए जा सकते हैं तनाव के लक्षण। व्यायाम द्वारा जोरदार दोनों मध्यम हो या जोरदार दोनों की तरह की कसरतें तनाव लक्षण कम हो जाते हैं। और बॉलीवुड न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड न्यूज़ है। फिल्में बहुत वक्त ले लेती हैं। हार्डी सिंधु, दिलजीत दोसांझ, बादशाह, जस्सी गिल जैसे कई पंजाबी गायक हैं जो हिंदी सिनेमा में अभिनय के जरिए अपनी जगह बना रहे हैं। हार्डी सिंधु का नाम भी उन्हें फेहरिस्त में शामिल हो गया है जब उनकी कबीर खान निर्देशित फिल्म 83 की शूटिंग की थी। इस फिल्म में हार्डी सिंधु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। मुझे तो टीवी में फ़ोन आने ही बंद हो गए थे। रणवीर बोहरा, तो इसलिए अनुपम को गंजू पटेल के नाम से बुलाती है उनकी माँ। पद्मश्री मिलने से बढ़ गई मेरी जिम्मेदारी। ऑनर योर ऑनर 2 में बैडमैन की एंट्री। बॉब विश्वास सीधे डिजिटल पर है। खुद के साथ ईमानदार रहेंगे तो मुश्किल से बचे रहे समा। और आर्टिकल 370 घंटे की पृष्ठभूमि पर बनी सिंघम 3 हाल ही की फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी द्वारा सिंघम फ्रेंचाइज की तीसरी सीरीज सिंघम 3 की स्क्रिप्ट लॉक किए जाने की खबर सामने आ गई है। थैंक यू, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।